भाई टाटा की कोई भी गाड़ी लेने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, अदरवाइज़ बाद में पछताने वाले हो। जब मैं टाटा की गाड़ी मतलब ये टाटा एल्ट्रॉज परचेज़ करने वाला था तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि टाटा लॉन्ग टर्म में रिलायबल नहीं होती है, 5 साल यूज़ करना रगड़ के उससे पहले बेच देना, अदरवाइज़ बहुत सारी दिक्कतें आने लगेंगी। और मैंने उनकी बातों को लिया था हल्के में। मैंने कहा था चलो कोई बात नहीं, 5 साल तो रगड़ के चलाएंगे, उसके बाद दूसरी ले लेंगे। और एग्जैक्टली मेरे मुंह में सरस्वती जी निवास कर रही थी उस टाइम, ऐसा ही हुआ। इस गाड़ी को 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि अब मैं इसे ज़्यादा चला पाऊँगा। और उसके क्या क्या रीज़न है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले भाई, गाड़ी अभी बाहर से तो ठीक है, 5 स्टार रेटिंग है, विच इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आप कहीं से भी कैसे भी इसको लड़ा भिड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा मेजर हार्म नहीं होता। और अंदर तो इम्पैक्ट आता ही नहीं है, ऊपर से जिस भी व्हीकल में आप ठोकोगे 5 स्टार रेटिंग वाली ठुकाई उसकी तय हो जाएगी। फ़िलहाल अंदर चलते हैं और आपको डिस्प्ले दिखाते हैं कि हमने इस गाड़ी को कितना चलाया है। 1,34,455 किलोमीटर मैंने इसे चला दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब इतना चलाने के बाद वैसे दिक्कत आने लगी थी करीब 1,20,000 के आसपास। इसमें कई सारी ऐसी प्रॉब्लम आई जिनका इशू आज भी सॉल्व नहीं हो पाया है, और ये अक्सर हर दूसरे दिन सर्विस सेंटर जाती रहती है और कोई ना कोई काम होता रहता है इस गाड़ी में। ये तो अभी मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आपको पता ही है, प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली जंतर मंतर में, और सारा यूथ और पूरा इंडिया से बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, और कई और स्टेट्स में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों में आप इतने उलझ गए हो कि आप एक चीज़ तो भूल ही गए कि जब तक ये प्रोटेस्ट ख़त्म होगा ना, गडकरी जी E50 लॉन्च कर चुके होंगे। मतलब एक सोशल मीडिया पे मुद्दा चल रहा था रिसेंट में कि जो पेट्रोल व्हीकल हैं उनका फ्यूल पंप ख़राब हुआ जा रहा था बिकॉज ऑफ E20। जो गाड़ियाँ कंपैटिबल नहीं हैं उसमें भी E20 डाल रहे हैं, बिकॉज हमारे इंडिया में अभी प्योर पेट्रोल अवेलेबल नहीं है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग धड़ल्ले से चल रही है। गडकरी जी गड्ढों के साथ साथ हमारे अंदर भी गड्ढा किए दे रहे हैं, और क्या ही बताएं कि हर तरीके से हमारी लगाई जा रही है। पहले हम गाड़ी खरीदें, उस पर 40% टैक्स दें, रोड टैक्स दें, टोल टैक्स दें, सर्विस टैक्स दें, फ्यूल पे टैक्स दें, ऊपर से एथेनॉल पे जब दिक्कत आए तो पार्ट्स खरीदें और उस पर भी टैक्स दें, और वो सारी चीज़ें हम अपनी जेब पे बर्डन डालें। आम आदमी के लिए आज की डेट में गाड़ी चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इसमें जब दिक्कतें आना शुरू हुई तब मैंने ये सोचा कि मैं कोई गाड़ी परचेज़ कर लेता हूँ। फिर बहुत सारे वीडियोस आने लग गए कि लोगों की पेट्रोल कार में दिक्कतें आ रही हैं। पहले मैंने सोचा चलो पेट्रोल कार ले लेते हैं, हाइब्रिड ले लेते हैं। पता चला भाई फ्यूल पंप उड़े जा रहे हैं। अब मैंने पेट्रोल ड्रॉप किया, मैंने कहा डीजल ही लेते हैं। इस डीजल में क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट डीजल में जैसे ही नितिन गडकरी का मैंने भाषण सुना भाई, वो आते हैं, एक तो वो अजीब आदमी है यार। उनके कितने भी आप इंटरव्यूज़ देख लो, उसमें क्या है, उनसे जब कोई सवाल पूछा जाता है तो सीधे डिफेमेशन का केस ही पेल देते हैं, सीधे धमकिए दे डालते हैं। मतलब गलती मानना ही नहीं है। आज तक ज़िंदगी में आपने अपनी गाड़ी का माइलेज कैसे नापा होगा? ये जो सामने लिखा है 15.2 किलोमीटर पर लीटर, यही सोच के चलते थे। लेकिन नहीं, इंटरव्यू देखने के बाद हमें ये पता चला कि ये नहीं होता कुछ। कंपनी ने अलग से एक मशीन लगा रखी है। अगर आपको माइलेज जानना है तो वहाँ जाओ सर्विस सेंटर, उनसे कहो इस गाड़ी का उस मशीन पे लगा के माइलेज टेस्ट करो। जो वो माइलेज निकल के आएगा वो माइलेज लेके नासा के पास जाओ, फिर नासा वाले उसको टेस्ट करके सीधे मून पे भेजेंगे। वहाँ पे एक मशीन और लगी हुई है, वो चेक करके बताएगी भाई कि आपकी गाड़ी कितना माइलेज दे रही है। उससे पहले अगर आपने बोला कि माइलेज कम दे रही है आपकी गाड़ी, तो डिफेमेशन का केस पक्का समझो अपने ऊपर। उन्होंने अपने इस लेक्चर के बाद, मतलब कि इंटरव्यू देने के बाद, एक लाइन और ऐड की कि अभी हम डीजल गाड़ियों में आइसोब्यूटेन, नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ क्या क्या डाल रहे हैं, आइसोब्यूटेनॉल डाल रहे हैं भाई। तो मेरी फिर चुरकी टाइट हुई कि अभी 1-2 साल के अंदर ले आएंगे। ऐसे ही टाटा को 5 साल चलाया हूँ, 25-30 लाख की कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहा था मैंने सोचा अगर गाड़ी लूँगा 2-3 साल बाद उसकी लंका लग जाएगी तो कहानी सेट है मेरी। मैंने वो प्लान ड्रॉप किया। मैंने सोचा बैटरी व्हीकल लेता हूँ। बैटरी में देखा तो बैटरी में भी दिक्कतें आ रही थी क्लेम लेने में। नीचे बैटरी होती है फर्श पे, और अगर नीचे से कहीं भी टकराई या कोई स्क्रैच लगा तो बैटरी की वारंटी नहीं मिलेगी आपको। साला लें तो लें क्या?
इंश्योरेंस वाले भी आपकी मार रहे हैं, कंपनी वाले भी मार रहे हैं, पेट्रोल पंप वाले भी मार रहे हैं, ऊपर से पेट्रोलियम मिनिस्टर कुछ बोल नहीं रहे हैं। और नितिन गडकरी से जब कुछ पूछा जाता है तो कहते हैं मैं तो भाई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूँ, पेट्रोलियम मिनिस्टर तो कोई और है, उससे जाके पूछो। अगर पेट्रोलियम मिनिस्टर कोई और है तो आप उसमें क्यों मिला रहे हो कुछ भाई? आप हटो, किनारे हटो ना, क्यों ज़बरदस्ती लंका लगाए पड़े हो? अच्छा खासा ऑप्शन दे देते हमें, हमें जो मर्जी आती, हम तेल डलाते, गाड़ी चलाते। इस टॉपिक पे भी मैं आपसे एकदम डिटेल में बात करूंगा। ये मैंने जल्दी जल्दी में आपको बता दिया है कि क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत दिन बाद कम बैक हो रहा है मेरा। फिलहाल गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं थोड़ा आगे, और फिर आपको हम बताते हैं इस गाड़ी में क्या क्या दिक्कतें हैं। तो सबसे पहले 1,34,455 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई है। अब इसमें दिक्कत क्या हुई गाइस कि इसमें एक्चुअली यूरिया नहीं पड़ता। आप जानते होंगे कि जो डीजल गाड़ियां होती हैं उन गाड़ियों में यूरिया पड़ता है 2022 के बाद से, लेकिन ये गाड़ी मैंने खरीदी थी 2021 में। तो दिक्कत ये हुई, जिन गाड़ियों में यूरिया नहीं पड़ता उनका डीपीएफ जो होता है वो चोक हो जाता है। चोक होने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ये मुझे इसके माध्यम से पता चला। अदरवाइज इससे पहले तक मुझे तो पता भी नहीं था कि डीजल गाड़ी में ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। हुआ ये कि ये गाड़ी हीट कर रही थी, क्योंकि धूप में खड़ी होती है, तो ऑयल सील का कुछ सीन हो गया था। तो ऑयल सील का काम पूरा हुआ, गाड़ी में लेके आया, इंजेक्टर ख़राब हो गया, इंजेक्टर का काम कराया, इंजेक्टर सही हुए, फिर घर तक लेके आया, फिर इंजेक्टर ख़राब हो गया। ऐसा 3 बार हुआ। जब मैं इंजेक्टर वाले के पास वापस गया तो उसने मुझे पैसे वापस कर दिए भाई पूरे। कहा कि भैया आप गाड़ी चेक करा लो पहले। मैं कंपनी गया, मैंने गाड़ी चेक कराई तो पता चला डीपीएफ जो है वो चोक है। अब डीपीएफ आता है 1.5 लाख रुपए का। अगर आपको डीपीएफ चेंज कराना है पूरा तो 1.5 लाख रुपए का है। तो जुगाड़ से आफ्टर मार्केट हमने उसे क्लीन कराया, लेकिन यहाँ पे डीपीएफ की लाइट आ रही थी, चेक इंजन लाइट आ रही थी और सर्विस की लाइट आ रही थी। तीनों लाइटें आ रही थी और उन लाइटों की वजह से आरपीएम जा रहा था सिर्फ 2,500 आरपीएम के ऊपर गाड़ी नहीं जा रही थी। और बहुत ही फ्यूल इंजेक्टर, मतलब ऐसा फ्यूल छोड़ रहे हों, बहुत ही ज़्यादा गैप था फ्यूज में। तो फिर मैंने बनने के लिए दी, किसी तरह आफ्टर मार्केट काम कराया मैंने, क्योंकि कंपनी में तो बहुत तगड़ा बिल बना रहे थे, उतने में तो मैं नई गाड़ी निकलवा लेता। तो किसी तरह जुगाड़ से क्या हुआ कि इसका डीपीएफ क्लीन किया गया, इसमें ईसीएम में नई फाइल डाली गई। ये सारा प्रोसीजर करने में 3 महीने लगे और ये गाड़ी 3 महीने सर्विस सेंटर पे खड़ी रही। फाइनली बन गई और ये बन के मेरे पास आई। अब इसमें लाइटें तो गायब हो चुकी हैं, बीच बीच में वो रीजनरेशन वाली लाइट आती रहती है डीपीएफ की, बट अभी इसमें एक नई प्रॉब्लम है। अभी भी ये चलते चलते अचानक से बहुत ज़्यादा झटके लेने लगती है, फ्यूल मिसिंग होने लगता है, और कभी पहले गियर में, कभी दूसरे गियर में, कभी 5th गियर में भी मिसिंग ले रही है, कभी सही हो जाती है अपने आप। प्लस ये गाड़ी भाई BMW वाला माइलेज देने लगी है। पहले ये गाड़ी माइलेज देती थी 30, 26, 22, खूब हपक के चला रहे हैं तो भी 15 का माइलेज आ रहा है, कितना भी रगड़ के चला दो। लेकिन आज की डेट में इसमें एक अलग बीमारी हो चुकी है। यहाँ पे माइलेज दिखा रहा है 14.9 किलोमीटर पर लीटर का, यहाँ दिखाओ, और अभी 28.8 किलोमीटर चले हैं। मैं रोज 1,000 रुपए का तेल इसमें डला रहा हूँ, माइलेज जो दिखा रहा है अब वो माइलेज के हिसाब से किलोमीटर नहीं जा रहे हैं। मतलब 1,000 रुपए के तेल में 10 रुपए के डीजल में, 10 रुपए नहीं सॉरी, 10 लीटर डीजल में ये गाड़ी सिर्फ 100-110 किलोमीटर जा रही है, लेकिन माइलेज जो दिखा रहा है वो अलग दिखा रहा है। जो पहले दिखाता था वैसा ही दिखा रहा है, 20-22, लेकिन गाड़ी सिर्फ 100-110 किलोमीटर जा रही है। अब कंफ्यूजन ये हो रही है कि तेल कहीं से लीक कर रहा है, इंजेक्टर कैसे तेल फेंक रहे हैं कि उसको एनालाइज ही नहीं हो पा रहा है कि कितना तेल जा रहा है कितना नहीं जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत ही परेशान हो चुका हूँ और एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं BMW चला रहा हूँ या कोई 3rd क्लास i20 टाइप गाड़ी चला रहा हूँ, जिसका पेट्रोल वाली, जिसका माइलेज ऑलरेडी कम था, वैसा फील आ रहा है कि रोज़ 1,000 रुपये का तेल डलाओ और 100 किलोमीटर चलो, बस इतना काफ़ी है। अपनी रनिंग 100 किलोमीटर्स की है डे की, तो काफ़ी बुरा लग रहा है भाई। बस चला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से इसको चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। बाकी गाड़ी में और क्या ही हो सकता था, दिक्कतें यही सारी दिक्कतें आती ही हैं। सो गाइज, अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है, शायद मेरे को ना मालूम है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और आपको पता हो कि ऐसा करवा लो तो चीज़ें सही हो सकती हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी यार, अगर टाटा की कोई गाड़ी लेनी है, एल्ट्रोज ही लेनी है, तो ये ज़रूर देख लेना कि उस गाड़ी में यूरिया पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अदरवाइज़ डीपीएफ की प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है, बिकॉज
1000 किलोमीटर मैंने इसे कवर अप किए हैं और मैं इसे सेल नहीं करना चाह रहा था। मैं सोच रहा था रखूँगा, लेकिन ये ऐसा माइलेज दे रही है कि इसको बस घर पे छोड़ दूंगा। फिलहाल एक और नई कार का भी प्लान हो रहा है, तो कौन सी कार है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर चर्चा करेंगे। बाकी गाइज इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, बिकॉज हम एक सीरीज़ लाने वाले हैं इस पेट्रोल के ऊपर, जो भी एथेनॉल बेस्ड है और प्योर पेट्रोल है, उसमें आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।